नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्क चैनल में स्वागत है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 11 फरवरी को पड़ रही है। वैसे तो अमावस्या हर महीने आती है, परंतु वर्ष में माघ मास में जो अमावस्या पड़ती है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर होते हैं तो वह अमावस्या होती है, और जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर आते हैं तो वह मौनी अमावस्या होती है। कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और पुराणों के अनुसार इस दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु तथा शिव जी की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर पवित्र नदी, कुंड या किसी पवित्र स्थान में स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ अमावस्या के दिन संगम तट पर और गंगा पर देवी देवताओं का वास होता है। इस बार मौनी अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा होंगे और 6 ग्रह एक साथ मकर राशि में होंगे। माघ अमावस्या 2021 तिथि और शुभ मुहूर्त 10 फरवरी 2021 को 1:10 से अमावस्या प्रारंभ है और 11 फरवरी 2021 को रात 12:27 पर समाप्ति है। मौनी अमावस्या व्रत नियम। मौनी अमावस्या के दिन सुबह नदी, सरोवर, पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर इन सभी का अभाव हो तो खाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और बाकी का स्वच्छ जल भरकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर जहां तक संभव हो मौन व्रत रखें। एक गरीब व्यक्ति को या भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, घी और गौशाला में गाय को भोजन दें। अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन जप, तप, दान आदि करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने की परंपरा मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन के दान से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। इस मौन व्रत के रखने से हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है उसका संचय होता है। माघ अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था तथा उसके 7 पुत्र और थे। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था और पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में उसने अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया और फिर गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के समय सप्तपदी के बाद यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। उसने ज्योतिषी से उपाय पूछा। ज्योतिषी ने कहा कि अगर सिंगल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को बुलाकर उसकी पूजा करें तो इस दोष का निवारण संभव है। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोमा को लेने के लिए सिंगल द्वीप भेज दिया। वे दोनों समुद्र तट पर पहुंचकर
समुद्र पार करने का कोई उपाय सोचने लगे और कोई उपाय ना मिलने पर भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे आकर उदास बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्धों के बच्चों ने दोनों भाई बहनों को परेशान देखा और शाम को जब उनकी गिद्ध माँ खाना लेकर आई तब बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे हुए दोनों भाई बहनों की बात बताई। बच्चों की बात सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहनों से कहा कि उसे दोनों की इच्छा पता है, तुम दोनों भोजन कर लो, कल तुम दोनों को मैं सोमा के पास पहुंचा दूंगी। दोनों भाई बहनों को सुबह होते ही गिद्धनी ने सोमा के घर पर पहुंचा दिया। फिर दोनों सोमा धोबिन को लेकर अपने घर आए और उनकी पूजा की। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह में सप्तपदी होते के साथ ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुण्य का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो बैठा। इसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंगल द्वीप चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसका पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। तब उसने एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसका पुण्य फिर से प्राप्त हो गया। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर जीवित हो उठे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।